11 अगस्त का निर्णय है उसे बैक डेट से लागू नहीं किया जाए, इस बहाली को अक्षुण्ण रखा जाए और आगे इसका हम लोग इस निर्णय का पालन करेंगे। लेकिन इस बहाली में बीएड को भी 1 to 5 में शामिल होने दिया जाए, ऐसी बात सरकार ने याचिका में लिखी है। 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी टीआरई की एग्ज़ाम खत्म हो गई, लेकिन एक पेज सबसे बड़ा मसला जो फंसा हुआ है वो बीएड और डीएलएड के कैंडिडेट के बीच में, यानी कि लगभग 4 लाख कैंडिडेट डीएलएड के भी हैं और बीएड के भी लगभग 4 लाख के आसपास ही हैं। अब दोनों के ही भविष्य सुप्रीम कोर्ट के 9 तारीख के फैसले आने पर डिपेंड करते हैं। इन सारे मसले पर बात करते हैं टीईटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी से कि आखिर किनके हक में ये फैसला आने वाला है। देखिए, किनके हक में ये फैसला आने वाला है ये तो 9 अक्टूबर को ही पता चलेगा, लेकिन ये क्लियर है कि सरकार बीएड के पक्ष में गई है। सरकार की जो याचिका है, जो उसने स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस टीटी टीचर्स एसोसिएशन है, उसमें सरकार ने पूरी तरीके से बीएड का पक्ष लिया है और कहा है कि बहाली की प्रक्रिया पूर्व से ही चली आ रही है। इसीलिए जो 11 अगस्त का निर्णय है उसे बैक डेट से लागू नहीं किया जाए, इस बहाली को अक्षुण्ण रखा जाए और आगे इसका हम लोग इस निर्णय का पालन करेंगे। लेकिन इस बहाली में बीएड को भी 1 to 5 में शामिल होने दिया जाए, ऐसी बात सरकार ने याचिका में लिखी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर कोर्ट का और विशेष करके अभी डीएलएड के अभ्यर्थी भी वहां पक्षकार बन के आईए फाइल कर चुके हैं, कैविएट दाखिल उन्होंने कर दिया है। तो डीएलएड अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, वो भी बहस में शामिल होंगे। आईए फाइल किया है, कैविएट फाइल किया उन्होंने, तो उस बहस का हिस्सा वो भी बनेंगे। तो अब दोनों के बीच वहाँ बीएड और डीएलएड के बीच जो है वहाँ पे संघर्ष होगा, न्यायिक संघर्ष होगा। तो कौन जीतता है ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट राजस्थान में कह दिया है कि भाई बीएड को 1 to 5 में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन क्या इसको बैक डेट से हुई बहाली मान करके सरकार इसको कहते हैं कि बचा पाती है, बीएड वालों को बचा पाती है कि नहीं, ये देखना बहुत ही कह लिए एक तरह इंटरेस्टिंग पहलू होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले में कोई एग्जेम्पशन देती है, कोई छूट देती है कि चलो इस बार की बहाली आप ले लीजिए, आगे से आप नहीं करेंगे। क्योंकि जो न्यायिक पक्ष है उसमें तो कहीं ना कहीं बीएड कमज़ोर हैं। बीएड के लेकर के जो भी फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट से वो उनके खिलाफ आए हैं, तो उनके खिलाफ आने की वजह से उनका न्यायिक पक्ष कमज़ोर। लेकिन सरकार उनके तरफ से बैटिंग कर रही है, सरकार का झुकाव बीएड की तरफ है, वो उनके तरफ से एक तरह से कहिए मैदान में उतरी हुई है। और डीएलएड के अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर आक्रोश भी है और इसी वजह से वो अपना स्वयं समूह बना करके वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। लगातार उनसे मेरी बात होती है, हालांकि जो बीएड अभ्यर्थी उनसे भी मेरी बात होती है। हमारा तो इस मामले में कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन था नहीं, हमारी याचिका में कहीं से कोई डीएलएड और बीएड का मैटर नहीं था, लेकिन सरकार ने जबरन हमें इस मामले में घसीटा, हमको पक्षकार बना दिया है। तो देखिए, होता क्या है कि जिस तरह से बीएड वाले कैंडिडेट के लिए अगर खबरें चलती हैं तो डीएलएड वाले नाराज हो जाते हैं। हमारा किसी से पक्ष और विपक्ष है नहीं, लेकिन मसला ये है कि बीएड वाले को एग्जाम में बिठाया गया तो फिर हक उनका बनता है, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत किया, या फिर सीधे से उन्हें पहले ही परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया जाता। तो इन परिस्थिति की वजह से बीएड वाले के प्रति लोगों का झुकाव है। देखिए, झुकाव सरकार के गलत नीतियों के कारण से ये विवाद है। जब 11 अगस्त को फैसला आया था और 24 अगस्त को परीक्षा होनी थी, तो उसी बीच में सरकार जो आज ये पिटीशन दाखिल कर रही है, वहाँ पे एसएलपी दाखिल कर रही है, उसी बीच सरकार को वहाँ पे निर्णय लेना चाहिए था। बीपीएससी की परीक्षा को 1 महीने स्थगित करना चाहिए था कि भाई 1 महीने बाद परीक्षा होगी, लेकिन पहले इस मामले का निपटारा हो जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया ना कि इस मामले का निपटारा किए बिना ही परीक्षा ले ली और इतने सारे लाखों 3,90,000 संख्या बताई है सरकार ने। एसएलपी में पूरा संख्या दिया हुआ है कि टोटल कैंडिडेट 7,93,000 के करीब हैं और उसमें से 3,90,000 बीएड हैं। और उनको परीक्षा के दौरान कितनी परेशानियां हुई, कितने जगह पे आप सबने देखा, इतनी परेशानियों का सामना करके 2 दिन 3 दिन दूसरे जगह जा कर के रहे, दूसरे राज्यों से लोग आकर के यहाँ रहे, परीक्षा के दौरान रहे। तो ये सब परेशानियां उनको हुई, तो इस स्वाभाविक है उनके मन में एक आक्रोश है, रोष है कि जब हमको नहीं शामिल करना था तो परीक्षा क्यों दिलवाया गया, और जब परीक्षा दिलवाया तब रिजल्ट भी दो। तो इस तरह की भावना उनके मन में है और एक सिंपैथी है कि हाँ भाई उनको भी परेशानियाँ हुई हैं, उनको भी उलझा रखा गया है। वहीं डीएलएड वाले भी जो हैं वो अपने कानूनी पक्ष को रखते हैं कि भाई हम कानूनी पक्ष पे कम मजबूत हैं, बीएड वाले कमज़ोर हैं। बीएड वालों को तो हाई स्कूल +2 में मौका मिलता है, हमको तो नहीं मिलता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आप मीडिया संस्थान, उस हम भी शिक्षक संघ हैं, हमारा इस मामले में कोई निजी इंटरेस्ट नहीं है, हमारा कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है। लेकिन चूंकि नियमावली पर ही हमने आपत्ति की, इसलिए सरकार ने आईए फाइल करके हमको इस मामले में घसीटा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस मामले में बहस 9 अक्टूबर को होगी तो हम
हमारा संघ इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। हम लोगों ने स्पष्ट नीति बना ली है कि राज्यकर्मी का अगर मुद्दा आता है तब हम अपनी बात को रखेंगे, अन्यथा जो बीएड और डीएलएड पर बहस होता रहता है तो हम इसमें अपनी बात को नहीं रखेंगे, हम इस मामले से अलग रहेंगे। डीएलएड बीएड का जो मामला है वो आपस में अभ्यर्थी सरकार समझे। शिक्षक संघ अगर राज्यकर्मी के लेकर के बहस का मुद्दा उठा तभी उस बहस में भाग लेगा, अन्यथा हमारे वकील डीएलएड वर्सेस बीएड में साइलेंट रहेंगे। जिसका न्यायिक पक्ष मजबूत होगा वो जीतेंगे और उनको हमारी शुभकामनाएं। तो देखा आपने कि एक तरह से साफ कहना हुआ कि बीएड वाले के लिए हो सकता है 9 तारीख का बड़ा दिन होगा। हालांकि उम्मीद दोनों ही कैंडिडेट को है, यानी कि डीएलएड वाले को भी है और बीएड वाले को भी है। दोनों के लिए 9 तारीख बड़ा दिन होगा। फैसला किनके हक में होता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन तो फिलहाल जो बीएड वाले जिस तरह से लगातार परेशान है, चूँकि एग्जाम में बैठे हैं, तो उनके लिए हक में उनकी लड़ाई होनी चाहिए और उनके अधिकार की बातें होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।